हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप जोन 2.0 यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है। और आज की एक नई अपडेट में हम देखने वाले हैं आपके लिए जो आज का जो लेटेस्ट अपडेट है। दोस्तों, आप सभी को मैं बताते चलूं कि ख़राब मौसम के कारण पीएम मोदी ने टाला भूटान दौरा, नई तारीखों का होगा ऐलान। पीएम मोदी को भूटान के राजा से सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने, द्विपक्षीय मुद्दों और भूटान चीन सीमा वार्ता पर चर्चा करने के लिए यात्रा करनी थी। अपने निर्धारित प्रस्थान से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खराब मौसम के कारण भूटान की अपनी यात्रा स्थगित कर दी है और विदेश मंत्रालय और भूटानी विदेश मंत्रालय द्वारा बुधवार शाम को एक साथ की गई घोषणा में कहा गया कि यात्रा को पुनः निर्धारित किया जा रहा है। हालांकि कोई तारीख नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्तमान में भूटान के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पारो में उतरना था और गुरुवार सुबह राजधानी थिम्पू की यात्रा भी करनी थी। शुक्रवार सुबह उसी मार्ग से वापस आना था। हालांकि पारो में भारी बारिश और संभावित बर्फबारी गुरुवार को भी जारी रहने की भविष्यवाणी के कारण अधिकारियों ने कहा कि यात्रा स्थगित करनी पड़ेगी। पारो हवाई अड्डे पर चल रही खराब मौसम की स्थिति के कारण 21-22 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री की भूटान की राजकीय यात्रा को स्थगित करने का पारस्परिक निर्णय लिया गया है। दोनों पक्षों द्वारा राजनीतिक चैनलों के माध्यम से नई तारीख पर काम किया गया जा रहा है। बयानों में कहा गया है कि घोषणा से कुछ घंटे पहले यात्रा पर अनिश्चितता की खबरें तब तक बढ़ गई है जब तक कि विदेशी सचिव विनय मोहन क्वेत्रा द्वारा बुधवार दोपहर को आयोजित की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द कर दी गई है। दोस्तों, अधिकारियों ने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में पारो हवाई अड्डे की विशेष रूप से कठिन दृश्य लैंडिंग आवश्यकताओं और लगातार बारिश के कारण दृष्टि रेखा में गड़बड़ी को देखते हुए अंतिम निर्णय लिया गया है, जिससे पीएम की उड़ान जोखिम भरी हो गई है। भूटान की अपनी 24 घंटे की राजकीय यात्रा के दौरान श्री नरेंद्र मोदी को भूटान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूप गाइलापो प्राप्त होना था, जो उन्हें 2021 में प्राप्त किया गया था। पुरस्कार की पहली यात्रा होती है और भूटान के राजा जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों और विशेष रूप से 2021 में भारत द्वारा 5 लाख कोविड-19 टीकों की 5 लाख खुराक के पहले दौर के प्रावधान की सराहना के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। मंत्री की यात्रा, जो भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे की दिल्ली यात्रा के ठीक एक सप्ताह बाद होती है, तो असामान्य रूप में देखा गया, क्योंकि परंपरा के अनुसार चुनाव की तारीखें निर्धारित होने के बाद प्रधानमंत्री द्विपक्षीय यात्रा छोड़ देते हैं। हालांकि सूत्रों ने यह कहा है, यह इशारा विशेष रूप से भूटान के प्रति भारत की जो है वो प्रतिबद्धता और सरकार की पड़ोसियों पहले नीति को दर्शाने के लिए था। यात्रा की योजना में शामिल अधिकारियों ने कहा है कि अप्रत्याशित मौसम की स्थिति से पहले श्री नरेंद्र मोदी यात्रा के लिए तब भी तैयार पूरी कर ली गई थी। यात्रा कार्यक्रम में श्री मोदी के लिए ताशी छोड़जोंग परिसर में एक औपचारिक स्वागत, एक दर्शक और गुरुवार को भूटानी राजा द्वारा आयोजित शाही भेंट शामिल था, जिसके बाद शुक्रवार को भारतीय विकास निधि द्वारा समर्पित मृत एवं शिशु अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया। सूत्रों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा नई तारीखें जल्द ही सूचित की जाएगी, लेकिन पारो में मौसम साफ होने के बाद बहुत कुछ चुनाव अभियान के दौरान उनके पहले से ही व्यस्त कार्यक्रम को निपटाने पर भी निर्भर करेगा। तो जो भूटान दौरा था पीएम मोदी जी का, उनका जो है अभी कैंसिल किया गया है ख़राब मौसम के कारण। और भारत चाहता है कि अपनी जो है रिलेशनशिप बना के रखे, खासकर पड़ोसी मुल्क